आईपीएल 2025 की जंग अपने अरूज पर। हर एक टीम दूसरी टीम को लताड़ने को है बेकरार और इसी उम्मीद की हर फैंस को है इंतजार। जी बिल्कुल, आईपीएल 2025 का ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं और हर टीम प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेकरार है और सर-तोड़ कोशिश कर रही है और एड़ी चोटी का दौर लगा रही है। कल के खेले जाने वाले मैच में ऐसा ही हुआ जो एक इंतहाई सनसनी से भरपूर मुकाबला था। ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला गया। हर एक बॉल हर एक ओवर में आपको थ्रिलर नजर आता जी, है। हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ इस सीजन का। ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर रहा। जी पहला बिल्कुल। जो 286 था और कल के मैच में 234 रन जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए हैं, उसमें देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स ने अच्छी खासी धुलाई की है जी बिल्कुल। कोलकाता नाइट जी बिल्कुल। राइडर्स की बॉलर। इसमें पहले खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के एडन मार्करम ने 40 सैम समथिंग जी बिल्कुल 40 समथिंग रन बनाए और इसके बाद मिचेल मार्श ने धुआंधार बैटिंग का आगाज किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 81 रन स्कोर और उसके बाद निकोलस पुरान किसे बोल सकता है जी कि बिल्कुल। छक्कों की बात हो, क्या है कि तूफानी इनिंग की बात हो और निकोलस पुरान का नाम ना आए, जी ऐसा हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। 36 बॉल पे 87 रन दागे जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल जी हैं। बिल्कुल, निकोलस पूरन ने एक छक्कों की बारिश कर दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया। हाँ, और अपनी फ्रेंचाइज को दिखाया है और दुनिया क्रिकेट को बताया है कि किस वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइज ने उसे पिक किया है। जी बिल्कुल। और उसने अपने क्या है कि अपने पैसों की अच्छी तरह से वसूली अदा जी की बिल्कुल, है। और इस तरह अपने नाम का डंका भिजवा दिया और निकोलस पूरन इंतहाई काबिल, इंतहाई शानदार और इंतहाई अपनी फ्रेंचाइज के लिए एक अहम सुतून बन चुके हैं। हाँ, बकिया टीमें जो है वो ये बात सोचने पे मजबूर होंगी कि आगे हमने प्ले ऑफ्स खेले हैं, बहुत से मैचेस पड़े हैं आईपीएल के, जी। हमने इस बैटर को किस तरह से हैंडल करना है जी, बिल्कुल। या इस बैटर के लिए किस तरह से अपने क्या है कि हथियार तैयार करने हैं या अपना सबक याद करना है। जी बिल्कुल, निकोलस पूरन इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी दमदार और जानदार बल्लेबाजी से इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की रीढ़ की हड्डी बन चुका और उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। और उसके बाद देखें तो 2034 रन का टारगेट तो सेट कर दिया आपने अपने बैटर्स एडम मार्करम हो गए, मिचेल मार्श हो गए, निकोलस पुरान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर को अच्छी तरह से क्या है कि बखेरा है, बिछाड़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हम देखें कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की तरफ आए जी तो बिल्कुल। उसमें क्विंटन डिकूक और उसके साथ आते हैं दूसरे सुनील नोरैन। नारायण। और क्विंटन डिकूक कुछ अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन सोनेल नोरैन को जो रोल दिया गया है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपने हमें दायरा यूज करके देना है, और उसने वही किया। थोड़ी सी बॉलों पे 30 रन दागे जी। और 200 के जायद से स्ट्राइक रेट से अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट काम जी किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इब्तदाई ओवर में क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण ने जमकर धुनाई की लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्विंटन डी कॉक वो 15 रन के स्कोर पे आउट हो गया और इसके बाद सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30 अबाव रन स्कोर किए और इसके बाद यूं ही उनके कैप्टन उन्होंने भी एक खूब अच्छी किस्म की और जानदार किस्म की पारी खेली और समझबूझ वाली पारी खेली। और उसके बाद आते हैं मुकेश अय्यर, जिसने 29 बॉल पे 45 रन बनाए। जब आप 234 का टारगेट चेज करते हैं और आप इस किस्म की इनिंग खेलते हैं, although ये इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हम टारगेट को सेट को देखें तो उस लिहाज से हमें ये कदरे थोड़ी सी कम स्ट्राइक रेट वाली इनिंग मिलती है, जो कि बाकी बैटर्स पे प्रेशर बिल्ड करने में हेल्प फ्राहम करती है, जिसकी वजह से ये जो टारगेट अच्छा भला चेज करने जा रहे थे उससे थोड़ी सी दूरी पे रहे। जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना आगाज शुरू किया तो आते सार ही कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर और बैटर्स पूरी तरह मैच को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। 15 ओवर तक ये पूरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटर्स के हाथ में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूं ही अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं, ये मैच पांसा पलटता है और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की गोली में जा गिरता है। और उसके बाद एक बात क्लाइमैक्स आता है जब रिंकू सिंह ग्रीस जाते हैं। वो अच्छे हमेशा से फ्रेंचाइज क्रिकेट में अच्छे फिनिशर के तौर पे साबित हो रहे हैं, जिन्होंने रिसेंट जो 2024 का आईपीएल हुआ था उधर भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी। आखिरी ओवर में 25-30 रन जो रिक्वायर्ड थे उन्होंने छक्के दाग जी दिए। बिल्कुल। लेकिन
इसके बाद हम देखें तो उन्होंने अच्छा खेल रहे थे। जब 2 ओवर्स में आई थिंक 35 या 38 रन चाहिए, तो पहली 2 बॉल्स पे 10 आने के बाद जी। 10 बॉल पे 28 रन रह गए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो 3 बॉल डॉट हुई है, जी, बिल्कुल। वहां से फिर मैच पांचा पलटा है जी। और एक थ्रिलर बन के सामने आता है और मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की गोद में चला जाता जी है। बिल्कुल। रिंकू सिंह की पहले 2 बॉल में चौका और छक्का आना और इसके बाद 3 बॉल का डॉट हो जाना, यही एक वजह बनी, यही एक रीजन बनी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच हारने की। हाँ, अगर आप 234 रन का पीछा करते हैं, आप एक अच्छे से चले आ रहे हैं एक लय में, आप उसको क्या है कि उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को अबूर करने के लिए एक अच्छे लय में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप जब 2 ओवर में 38 पहली 2 बॉल्स पे आप 10 रन भाग देते हैं, आप बॉलर्स को अपने अंडर प्रेशर भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप जब 3 बॉल्स डॉट करते हैं इन अ रो, तो फिर आपको इस किस्म के नतीजे भुगतना हो। हर्षित राणा बिल्कुल, वो भी इस मैच में एक हार की वजह बने, जिन्होंने 9 बॉलों पे सिर्फ 10 रन स्कोर किए और इसमें 9 बॉलों में सिर्फ उसके 2 चौके शामिल हैं। रवि बिश्नोई उसको अच्छे तरीके से ना टैकल कर सके और ये भी एक हार के कारण बने। और उसके बाद आकाशदीप और उनके शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 4 ओवर्स में 50 से ज्यादा रन दिए हैं, 13 से ज्यादा की कौमी है। अगर आप उनके प्रीमियम, ये जो उनके अटैक बॉलर्स है प्रीमियम है, अगर आप प्रीमियम बॉलर्स को इस किस्म से स्कोर दागते हैं मोर देन 13 का एवरेज, तो फिर आपको इस टारगेट का पीछा करना चाहिए और इसको सर्व करना चाहिए। लेकिन ये बात है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से रवि बिश्नोई और अविश खान ने जबरदस्त और आला और एक न्यारी बॉलिंग करवाई, जो उनकी पैटर्न के मुकाबले में एक अच्छे तरीके से। और रवि बिश्नोई 4 ओवर में 47 और प्रवेश खान 4 ओवर में 45। हालांकि इकोनॉमिकल साबित हुए हैं, लेकिन क्या है कि जब उनकी टीम ने उनसे डिमांड की, उन्होंने अपना 100% दिया और अपनी टीम को विन पोजीशन में लाए और एक क्या है कि थ्रिलर मूवी का जैसे एंड होता है, क्लाइमैक्स फिर क्लाइमैक्स और उसके बाद अगर हम देखते हैं एक लेवल को, तो आईपीएल क्रिकेट का एक अलग ही लेवल है। आईपीएल का हर मैच एक थ्रिलर मूवी की तरह, जो हॉलीवुड की मूवी है उसकी तरह एक क्लाइमैक्स आता है, फिर डाउनफॉल आता है, फिर क्लाइमैक्स आता है और नतीजा जो किस्मत जिसके हाथ में हो उसके हाथ में चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका लेवल बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। आईपीएल लीग मैच में जो हो रहे हैं, इसका लेवल बहुत ही जबरदस्त शानदार है। लेट्स होप कि ऐसा ही हो पीएसएल में भी। हाँ डॉक्टर साहब, आईपीएल का इवेंट हो और मैचेस में थ्रिलर ना हो, क्लाइमैक्स ना हो, अप एंड डाउन्स ना हो, ये हो नहीं सकता। लेट्स होप के जो कमिंग मैचेस हैं उनमें भी हमें ऐसे ही कुछ क्या है कि मजेदार लम्हात में देखने को मिलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।